अच्छा अब्दुल कादिर साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बिज़नेस से ताल्लुक़ रख रहे हैं, ख़ासकर कराची जो बिज़नेस का बहुत बड़ा हब है, आपको क्या लगता है कि कराची के अंदर जो बिज़नेसमैन हैं उनको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? एक चीज़ तो ये, फिर इन मसाइल का हल क्या नज़र आ रहा है आपको? एज ए बिज़नेसमैन आप किन मसाइल का सामना कर रहे हैं और उन मसाइल का हल आपको क्या नज़र आ रहा है? यस भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ माई ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और माई ऑल बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली अगर एक बात कहूँ ना तो ये कि हम सब इस वक्त बड़े मुतासिरीन में से, बिजनेस कम्युनिटी बड़ी मुतासिरीन में से, मतलब जैसे बज़ाहिर अगर आप देखते हैं, और स्पेशली सिंध की कराची की बिजनेस कम्युनिटी, मैं अभी पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी को खुद से नहीं जोड़ रहा, उसकी वजह मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। इशू ये कि मेरा देखिए टेक्सटाइल का बिजनेस है मेन, ठीक है, टेक्सटाइल का मेरा ट्रेडिंग भी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी है। टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो कॉटन बेस्ड बिजनेस है, जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट है। अब कॉटन पाकिस्तान की अल्लाह की इनामों में से, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि पाकिस्तान है बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है, हमारे मुल्क का जो एक्सपोर्ट रेट है वो कॉटन की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बैलेंस है, जो हमारी बड़ी एक्सपोर्ट है। फिर राइस भी आता है, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल भी सियालकोट से भी आता है, सब चीज़ें, बट कॉटन इज अ लीडिंग रोल, प्लेइंग द लीडिंग रोल। अब कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल की पूरी सनत है और ये बहुत बड़ी सनत है, इससे मतलब लाखों लोगों की रोजगार वाबस्ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली एंड अनलकीली हमारी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं या कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सनत बड़ी बुरहान का शिकार है और बड़ी मुश्किल से ये समझ लें कि रेंग रेंग के चल रही है, जबकि इसको दौड़ना चाहिए। अब किस तरह से चल रही है हमारी सनत, ये आपके सामने है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एनर्जी क्राइसिस जो हमारे मुल्क में, गैस इंडस्ट्री, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, गैस नहीं मिलती, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी शॉर्टफॉल फेस करना पड़ता है अक्सर औकात, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर भी मैंने कल से सुना है कि टैरिफ टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है कि आप घेरा तंग कर रहे हैं बिजनेसमैन का, आप उसको देखिए ना, आप यूँ समझे कि अगर मुझे इस वक्त खुल के सांस ना आ रही हो तो क्या मैं इतनी फ्रिक्वेंटली आपसे बात कर सकूंगा? नहीं कर सकता। मेरा अगर कोई गला घोट रहा हो पीछे से तो मैं बात नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से बिजनेसमैन का गला घोटा जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। आप FBR की पॉलिसी देख लें, आप इनकम टैक्स की पॉलिसी देख लें, आप अभी जरा सा टर्नओवर करते नहीं, आपके पास नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। आप फ्री हैंड नहीं दे रहे बिजनेसमैन को और उसको आप फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे, तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वी कैन सर्वाइव। अब मैं आपको इसकी कॉटन की हवाले से मिसाल दूं कि देखिए, बांग्लादेश भी मेरा कॉम्पिटिटर है, चाइना भी मेरा कॉम्पिटिटर है, इंडिया भी मेरा कॉम्पिटिटर है। तो हाउ आई मैनेज इन द इंटरनेशनल मार्केट माई COP, एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ COP? द COP मीन्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाउ आई मैनेज, लेकिन ना उसको इससे, जो मेरा UK में कस्टमर बैठा है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट है वो UK में है, यूरोप में भी है, UK में भी है और USA में भी है, ठीक है। USA से अच्छे ताल्लुकात रखना, मैं सियासी हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन कारोबारी हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारी वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, हमारी बड़ी एक्सपोर्ट है वहाँ पे। तो अब आप USA के अंदर जब आपको मार्केट है आपकी, तो USA में जो मेरा बायर बैठा है उसको इससे कोई खर्च नहीं है कि मेरी लोकल कॉस्ट क्या आ रही है। उसने मुझे अपना रेट देना है, अगर मैं उसके रेट पे कम्पीट कर सकता हूँ, उसके रेट को मीट कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ, तो मुझसे बिजनेस करेगा, अदरवाइज वो दूसरी जगह स्विच कर जाएगा। इसकी मिसाल आप ले लें कि किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, अगर आपको एक सस्ती चीज़, लेट से ये सस्ती चीज़ अगर आपको एक दुकान से मिलेगी तो कस्टमर किसी का नहीं होता, वो ले लेगा। तो ये कराची के बिजनेसमैन को बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान के करना पड़ रहा है, लेकिन कराची के बिजनेसमैन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें लॉ एंड ऑर्डर के हालात आज भी अच्छे नहीं है। कल हमारे एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, उनकी वो स्टाफ बेचारा बैंक से कैश लेके निकला, 26 लाख रुपीस थे, सैलरी के जा रहे थे, उनको लूट लिया गया। ये तो कराची में हम बिजनेसमैन तो इतने मुतासिरीन हैं, हम इसके बावजूद कारोबार का पहिया और मईशत का पहिया चला रहे हैं, तो ये समझ लेंगे किसी जहाज से कम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे कई बिजनेसमैन हैं, स्पेशली टेक्सटाइल से, मेमन, और बेसिकली आई एम फ्रॉम द मेमन कम्युनिटी। तो हमारी मेमन कम्युनिटी के कई लोग इस वक्त लाहौर मूव कर गए और वो वहाँ खुश है, और वो हमें भी मशवरा देते हैं कि आप भी लाहौर आ जाए। अब आप लेकिन हम अपने मुल्क में विक्टिमाइज हैं और अपने मुल्क में हिजरत कर रहे हैं।
माइग्रेट करने की बात करते हैं। तो ये कराची का बिजनेसमैन बहुत टफ टाइम फेस कर रहा है। इंटरनेशनली भी वो अपने यानी इश्यूज और चैलेंजेस और उसको देख रहा है और डोमेस्टिकली भी देख रहा है। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है एनर्जी क्राइसिस के अंदर। तो अब बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं और हम अपना काम करें। मैं गवर्नमेंट से आपके तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुतालबा करूंगा कि ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए जो हम गाहे बगाहे अपने वॉइस प्रोड्यूस करते रहते हैं मुख्तलिफ इदारों में। मेरी अभी FBR में मीटिंग हुई, मेरी जहाँ पे भी FPCCI में हमारी ट्रेड बॉडीज़ की मीटिंग होती रहती हैं, तो हम अपनी वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। हम उनको यही मैसेज देते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि आप प्लीज़ हम बिजनेसमैन का जो है वो रिलीफ दें। और आप देखें ना दुबई में क्या है, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ से पैसे नहीं लाए, वो कहते हैं आपको कितनी चीज़ों में ड्यूटी फ्री रखा हुआ है। जब भी तो उनकी आवाम या उनका बिजनेसमैन खुश है और पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही है। हमारे यहाँ पहले दूसरे जोग्राफियाई मामला अलग हैं और बिजनेसमैन का घेरा और तंग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात तो आपने ये की कि लाइन ऑर्डर का जो बड़ा मसला है, मैं अगर अभी आपके ऑफिस में निगाह दौड़ा रहा था तो माशाल्लाह मैंने देखा कि हर तरफ जो है वो आपके जितने भी DIG साहब हैं, IG साहब हैं, जितने भी SSP हैं या DSP, बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आप जब उनसे मीटिंग होती है तो लाइन ऑर्डर का जो इशू है बेसिक, ज़ाहिर है ये निचले तबके से तो आपकी माशाल्लाह मुलाकातें नहीं हैं, बड़े लोगों से सारी मुलाकातें हैं। तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं होती कि बिजनेसमैन के लिए, जैसे आपने कहा कि 26 लाख रुपये शख्स से लूट कर चले गए, तो ये तो बड़ा एक आसान सा काम है कि एक TT लें और कराची के अंदर ये काम शुरू कर दें या भत्ते की पर्चियाँ देना शुरू कर दें। तो इस तरह बिजनेसमैन कैसे सर्वाइव करेगा कराची के अंदर? तो ये कभी आपने ये जितने भी आपके मुलाकातें माशाल्लाह देख रहा हूँ मैं हर तरफ जो मुलाकातें हैं, तो इनसे डिस्कस नहीं होती आपकी? देखिए लियाज़ भाई, हमें आपका सवाल बहुत अच्छा है और बड़ा वैल्यूएबल भी है, लेकिन हमें हर पहलू को देखना होगा। ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है और मुझे आई एम वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि मेरा वास्ता और वाबस्तगी लॉ एंड ऑर्डर के साथ पिछले 8 सालों से मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का पार्ट भी रहा, मैं FPCCI की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का पार्ट हूँ और मैं औरंगी ट्रेड एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का भी इस वक्त चीफ हूँ। तो मेरा तो ऑन एंड ऑफ डेली बेसिस पे राउंड द ईयर अथॉरिटीज के साथ ताल्लुक है और अपनी मैं बेसिकली जहाँ रिप्रेजेंटेटिव अगर समझ लें अपनी बिजनेस कम्युनिटी का हूँ, तो वहीं मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी एज ए एम्बेसडर काउंट होता हूँ। या रेंजर्स की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट मिली, मुझे ऑनर दिया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। हर प्रोग्राम में DG साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी तजावीज़ ली और मैं समझता हूँ कि उन तजावीज़ पर काफ़ी हद तक हमें रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन अभी भी काफ़ी कमियाँ और मतलब जो ना खामियाँ हैं जिसको दूर होना चाहिए। मगर मैं उन कमियों का और खामियों का जिक्र आपसे जरूर करूंगा, लेकिन एक कुछ खूबियों का भी जिक्र करूंगा। खूबियां पुलिस डिपार्टमेंट की देखें, ये एक हकीकत है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पुलिस अफसरान से मोहब्बत के, इज्जत के ज़ाती ताल्लुकात हैं, मैं रियलिटी की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि हम इसीलिए आज आप देखें ना कि आप किसी अच्छे इंसान के साथ ही अपनी तस्वीर आवेजा करते हैं एज ए प्राइड, एज ए ऑनर। तो ये मैं इनको अच्छा समझता हूँ। जब भी मैंने इनके साथ अपनी एज माई ग्रेट ऑनर, एज माई प्राइड, मैंने ये तस्वीरें अपने ऑफिस का पार्ट ऑफ द गुड मेमोरीज जो है मेरी वो मैंने लगाई हैं। तो उसकी वजह पता है क्या है? बात यही आ जाती है कि ये लोग हमारे लिए, पुलिस है ना हमारी, अल्लाह के बाद इस वक्त मुहाफिज है। इस हकीकत को हमें मानना भी पड़ेगा। अगर आप सिर्फ तस्वुर करें, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पुलिस की कोई फेवर की बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी भी है कि मैं और आप सिर्फ आज कंसिडर कर लें, तस्वुर कर लें कि पुलिस एक दिन की छुट्टी पे, स्ट्राइक पे चली जाए, ऐलान हो जाए आज आपको कह जी कल पुलिस पूरा दिन गायब रहेगी या 24 घंटे छुट्टी पे रहेगी, तो आप सिर्फ तस्वुर करें, इमेजिन करें भयानक वो मंजर कि मैं और आप घर के बाहर निकलना तो दूर की बात, घर के अंदर भी नहीं बैठ पाएंगे, खाना जंगी शुरू हो जाएगी और मतलब लूट मार शुरू हो जाएगी और कानून का खौफ खत्म हो जाएगा। तो देखिए पुलिस का होना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे हमारे नोबल ऑफिसर्स हैं, मैं उनको रिकॉर्ड भी करूंगा। एडिशनल IG साहब का जिक्र करूंगा, आदा खान तनोली साहब, IG साहब का ऑन माई बैक, माई इज जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर जावेद आलम ओडो साहब। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोबल पर्सनालिटीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन पर्सनालिटीज हैं। हमने एज ए बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव तमाम SSP साहिबान, DIG साहिबान, जिनके साथ आप यहाँ देख रहे हैं या कई और जो यहाँ पे मौजूद आपको नजर नहीं भी आ रही तस्वीरें, उसके मैं उन सब की एक इज्तिमाई बात करूंगा कि हमारी पुलिस की जो आला क़यादत है वो बहुत सिंसियर भी है, वो बहुत एफिशिएंट भी है, कॉम्पिटेंट भी है और
बहुत मेरिटेबल भी है। मैंने अगर रात के 2 बजे भी किसी डीआईजी को मैसेज किया है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जनरल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक कंसर्न है, तो उसने अपनी लोअर बॉडी को, अपने सबऑर्डिनेट को, उसने चाहे वो एसएसपी के लेवल पे किया है या डीआईजी के लेवल पे किया है या आईजी साहब को किया है, एडिशनल आईजी को किया, उन्होंने लोअर कमांड को फौरन वो मैसेज पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ऑन द स्पॉट मुझे रिलीफ मिला भी है। लेकिन आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि आप भी बात सही कर रहे हैं। अब ये तो मेरे तो अल्लाह ने एक मनासिब बनाए हुए इनके साथ और मैं इन टच रहता हूँ, तो मेरी बात पे कंप्लाइंस फौरी होता है और मेरिट होता है। लेकिन हम आते हैं आम आदमी की बात पे। ये एक तल्ख हकीकत है कि आम आदमी जब थाने जाता है तो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अवामी वसाइल बहुत ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ कमोपेश 4 करोड़ की आबादी तो हम समझते हैं, फिर हर कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं। इंटरनेट मतलब कम से कम पूरे पाकिस्तान की आबादी का मजमुआ यहाँ जरूर आपको मिलेगा, हर कम्युनिटी आपको यहाँ मिलेगी। पंजाब में मेजोरिटी पंजाब की मिलेगी, बलूचिस्तान में मेजोरिटी बलोच मिलेगी, और सारी कम्युनिटी हमारे लिए साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, साइन ऑफ प्राउड है, पार्ट ऑफ अवर फैमिली है, मगर कम्युनिटी बेसिस पे है। कराची के अंदर जो कि बिजनेस हब है और इंटरनेशनल सिटी है, इस शहर की अलग डायनेमिक्स है, अलग इसकी फिजिबिलिटी और वैल्यूज हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हर कम्युनिटी आपको मिलती है। और फाइनली यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है और ये एक लम्हे फिक्रिया था भी, है भी। आप इस चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह के शुक्र के बाद हम अपनी पाक आर्मी को ट्रिब्यूट देते हैं, अपनी पुलिस को ट्रिब्यूट देते हैं, जो वो सिस्टम खत्म हुआ, तंजीमी सिस्टम यहाँ से। चाहे वो किसी ने अमन कमेटी बनाई थी, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, किसी के फेवर में भी नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो न्यूट्रल बॉडी हूँ और रिस्पेक्टेड बॉडी हूँ। तो चाहे किसी ने जंगल कमेटी बनाई थी, किसी ने अमन कमेटी बनाई थी, किसी ने यूनिट खोले थे, किसी सेक्टर खोले, सब खत्म हो गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब आती है लोग, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मेरिट है। और देखें कानून है, अगर कानून ना होता तो आज आप रोडों पे लाशें पड़ी होती। सही। तो रेट तो है कानून की, हाँ खामियां जरूर है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि जो परफेक्शन होनी चाहिए या जो 100% मेरिट होनी चाहिए वो नहीं है। अब होता यह है कि निचले लेवल पे, मैं तो ग्राउंड्स पे हर चीज पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो फैक्ट्स भी बताऊंगा जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं। हमारी सिंध पुलिस की तनख्वाहें भी कम है, उनको मराहत भी कम दी गई है, काम भी उनसे ज्यादा हम ले रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि क्राइम उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर यहाँ इन्फ्लुएंशियल सिस्टम बहुत ज्यादा है, कराची में भी है और इंटीरियर में तो बहुत ज्यादा है। आप समझ लेना कि जिससे बस वो इंटीरियर में तो मैं समझता हूँ प्रॉपरली वो माइट इज राइट है, ठीक है ना। तो फिर आगे बात यह है कि पुलिस वाहिद इदारा है जो मैं समझता हूँ जो 24/7 बगैर छुट्टी के, बगैर स्ट्राइक के, पब्लिकली ऑन ग्राउंड रहते हुए हर किस्म के हालात में बेचारे अपनी जानों पे हथेली पर रखकर ये हमारे अफसरान जवान खिदमत कर रहे हैं। खामियां जहाँ नजर आती हैं रेक्टिफाई हम भी करते हैं, अफसरान भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी खामियां अभी भी ढकी हुई, छुपी हुई, अंडर द टेबल चीजें चल रही हैं और उसको दूर करने की जरूरत है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और करते रहेंगे। एसएचओ लेवल पे बहुत अभी खामियां हैं, लेकिन मैं सारे एसएचओ को भी बुरा नहीं कहूँगा। आज भी बिलीव करें कि किसी का, हमारे ताजर भाई का कोई मसला था, मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, उसने एसपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन कंप्लाइंस किया, जो मेरिट थी वो कर दिया। तो फिर भी रह जाती है, कमियाँ खामियाँ हैं ज़रूर और अल्लाह करे कि वो दूर हो।